लेकिन हमारे सनातनियों को अपने धर्म का कोई भी चिन्ह लगाना उनके लिए बहुत लज्जा लगती है उनको। और हमारी 2 बेटियां भी हैं, मैं बहुत सालों से उसको भी देखता हूँ, वो भी भाल में भस्म का त्रिपुंड करते हैं। कोई बात नहीं, भस्म का त्रिपुंड न कर सके, बिंदी न कर सके, कम से कम रुद्राक्ष तो अचूक धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष के बिना कोई भी मनुष्य अधूरा है, क्योंकि रुद्राक्ष भगवान शिव का आदर है। रुद्राक्ष में रुद्र की याद है। रम रुद्र रोगनाशाय धन्वंतरि है रुद्र, ये रुद्राक्ष है। तन में कोई रोग हुआ है तो भगवान उसको, तन में कोई रोग हुआ है तो कोई वैद्य उनको ठीक कर सकता है, लेकिन मन का जो रोग है इन्हीं में से मुक्त होने के लिए रुद्राक्ष एक औषधि है। 24 घंटे पहन सकते हैं आप। इसलिए बहुत सारे भाई बहन रुद्राक्ष भी धारण करते हैं। शिव महापुराण ग्रंथ में यह भी कहा है कि कथा श्रवण करने से पहले भाल में भस्म की बिंदी करिए, भस्म का त्रिपुंड करिए, रुद्राक्ष को धारण करिए, पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए। अरे हमारा आचार्य कोई भगवान शिव की पूजा कराने से पहले जजमान श्री के पास से पहले पंचाक्षर मंत्र का जाप कराते, क्योंकि पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से उसका मन शुद्ध होने लगता है। रुद्राक्ष धारण करने से उसके अंग की पवित्रता का प्रारंभ हो जाता है, और भाल में भस्म का त्रिपुंड करने से उसकी मन की तरंग भगवान शिव की ओर गति करने लगती है। ये बहुत बड़ा विज्ञान नहीं, बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। कभी आप विचारों के ट्रैफिक में फंस गए, क्योंकि रोड का तो ट्रैफिक में से निकल सकते हैं, लेकिन विचारों के ट्रैफिक में से निकलना बहुत मुश्किल है। आजकल रोड पर ट्रैफिक कम है, लेकिन विचारों का ट्रैफिक बहुत है। हर कोई व्यक्ति विचारों से उलझा हुआ है। किसी को भी मिले, बच्चा तो विचार कर रहा है, किशोर भी विचार कर रहा है, युवान भी विचार कर रहे हैं, और वयोवृद्ध लोगों के पास तो विचारों की कोई कमी ही नहीं, और कुछ काम नहीं करते, विचार करते हैं। विचारों के ट्रैफिक में से जो बाहर निकलना है, तो भाल में भस्म का त्रिपुंड। जब नारद जी ने क्रोध किया था, शिव गुणों को श्राप दिया था, और भगवान विष्णु का अनादर किया था, तब नारद का मन विचलित हो गया था। संपूर्ण नारद विचारों से एकदम भ्रमित हो गए थे। और कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे पल आते हैं कि विचारों से हम भ्रमित हो जाते हैं। कभी कभी पूरी रात भी नींद नहीं आती, इतने विचार के थॉट आते हैं। एक विचार पूरा नहीं हुआ तो दूसरा विचार, और दूसरा विचार पूरा नहीं हुआ तो तीसरा विचार। चारों तरफ से विचार घेर लेते हैं। हर कोई व्यक्ति के जीवन में अनुभव है, अनुभूति भी है। इसमें लगा था आप क्या जवाब देंगे उसको, हमारे पास कोई जवाब नहीं है उसके लिए। अभी कोई बच्चे को समझाना है तो आप काल्पनिक नहीं समझा सकते, आप वैज्ञानिक समझाना पड़ेगा, विज्ञान का आधार रहना पड़ेगा, बाद में वो समझने के लिए तैयार होगा। अब कोई आधार विहीन बात आप उसको समझाने का प्रयास करेंगे तो आज के बच्चे स्वीकारने के लिए वो तैयार नहीं है। तो शिव महापुराण ग्रंथ महादेव के भक्तों के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद स्वरूप ग्रंथ है। तो कथा का मैं प्रारंभ करूं। प्रारंभ में तो बहुत सारा महात्म्य है, बहुत सारे श्लोक भी हैं। हमने इससे पहले की कथा में मैंने बहुत सारे श्लोक भी हैं। हमने इससे पहले की कथा में मैंने उनका बहुत सारा विस्तार किया था, और अगले मैंने जो कथा 2 करी और एक 5 दिन के लिए भी करी, और मुझे बहुत कुछ और भी आपको कहना है, इसलिए बहुत सारी बातें मैं संक्षिप्त कर देता हूँ, बहुत सारी बातें का विस्तार कर देता हूँ, क्योंकि 9 दिन में के 7 दिन में शिव महापुराण ग्रंथ को पूर्ण करना संभव ही नहीं, सर्वथा कभी नहीं हो सकता। लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ का आधार लेकर आपके समक्ष महादेव की बातें श्लोकात्मक में कहने का प्रयास करता हूं। तो आज कथा का पहला दिन है। हम सब साथ में मिलकर भगवान महादेव का वांगमय स्वरूप शिव महापुराण ग्रंथ को प्रणाम करेंगे। जो इस ग्रंथ को प्रणाम करने की बड़ी महिमा है, इस ग्रंथ को अपने मस्तक पर धारण करने की महिमा है, इस ग्रंथ की परिक्रमा करने की महिमा है, शिव महापुराण ग्रंथ का पूजन करने की महिमा है। बहुत सारी महिमा शिव महापुराण ग्रंथ में है।
जिनके घर में शिव महाप्रग्रंथ विराजता है और स्वयं भगवान शिव वांगमय स्वरूप विराजते हैं। ये शब्द मूर्ति है। शिवालय में जाकर, दिवाली में जाकर ये प्रतिमा, ये मूर्ति आपके साथ कुछ वार्तालाप करे ना करे पता नहीं, लेकिन ये शिव महाप्रग्रंथ खोलते ही दृष्टि की और आपके साथ वार्तालाप और आपके साथ संवाद शुरू हो जाता है। आपके जो भी जीवन में प्रश्न है, शिव महाप्राण उसका उत्तर देने लगता है। ये बोलते हुए मूर्ति है, इसलिए उसको वांग मूर्ति कही, शब्द मूर्ति कही। ये शिव महाप्राण ग्रंथ है। वर्तमान में सभी भाषा में शिव महाप्राण ग्रंथ मिलते हैं, लेकिन संस्कृत में जो मजा है और भाषा में भी उसका ट्रांसलेशन हो भी नहीं सकता। तो आज हम कथा का पहला दिन है, शिव महाप्राण ग्रंथ को प्रणाम करेंगे और प्रणाम करने के बाद कथा में प्रवेश करेंगे। धीरे धीरे कथा के द्वार खोलेंगे और कथा के अंदर इतना प्रवेश करेंगे और बहुत सारी बातें जो महर्षि भगवान वेद व्यास ने शिव जी के लिए कही हैं वो मैं कहने का प्रयास करूंगा। तो एक श्लोक में इस ग्रंथ को प्रणाम करें भाव से और आदर के साथ। वंदे शिव पुराणं। भगवान व्यास जी ने कहा कि मैं अकेला अकेला प्रणाम नहीं करता, सबको साथ में लेकर मैं वंदना करता हूं। हम सब साथ में मिलकर प्रणाम करेंगे और जो कोई शिव महाप्राण ग्रंथ की वंदना करते हैं, नमस्कुर्यात् दूरतः सर्वदेवार्चनम फलम च। विश्व में जितने देवी देवता हैं, सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना आप एक साथ करो, कोई नहीं कर सकता, ये कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन विश्व में जितने देवता है, सभी देवताओं की पूजा एक साथ आप करो, जो फल मिले वो फल शिव महाप्राण ग्रंथ को प्रणाम करने मात्र से। और कितना सुंदर है, दूर से नमस्कुर्यात् दूरतः, यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूर से प्रणाम करें, जहां बैठे जहां खड़े हैं वहां से शिव महाप्राण ग्रंथ को वंदन करें तो सर्वदेवार्चनम, सभी विश्व के देवी देवताओं की पूजा अर्चन का फल मिलता है। इसलिए हम कथा के प्रारंभ में पहले ग्रंथ की वंदना करते हैं और ये महर्षि वेदव्यास जी का शब्द है। वंदे शिव पुराणं सर्व शिवः प्रसन्ताम्यया दद्यात् स्वपदयोरति दद्यात् स्वपदयोरति। हे भगवान, प्रसन्न बुद्धि से, प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्न चित्त से महादेव आपके चरणों में प्रेम समर्पित करते हुए आपका वांगमय स्वरूप शिव महाप्राण भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। पवित्र श्रावण मास में विशेष प्रकार से कोई अनुष्ठान आपसे न हो सके, करना चाहिए। कोई मनुष्य पवित्र श्रावण मास में विशेष प्रकार का महादेव का कोई अनुष्ठान करते हैं, उनका फल महादेव तो जरूर देते हैं, लेकिन महादेव से ज्यादा फल विष्णु पत्नी लक्ष्मी देती है, क्योंकि महालक्ष्मी ने शिव की साधना इस समय की थी। चंद्र नक्षत्र युक्त जो पूर्णिमा आ रही है, यह पवित्र श्रावण मास, इस महीने में श्रवण करने की महिमा है, सुनने की महिमा है। इसलिए इस पवित्र श्रावण मास में ज्यादातर शिव भक्त मौन रहता है, और कुछ अनुष्ठान आपसे न हो सके तो पवित्र श्रावण मास में मौन रहे। वाणी का मौन तो सरल है, लेकिन विचारों का मौन वही बहुत कठिन है। वाणी का मौन तो सब कोई रह सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है। घणा ने तो वाणी नु मौन हो ત્યારે ટોકરી રાખે, કાંઈ કામ હોય ટોકરી બજાવ્યા કરે, એના કરતા ભાઈ બોલો તો વધારે સારું। આખી બધી ટોકરી બજાવી બજાવીને માથું પકાવી દીધું તમે। वाणी का मौन सरल है, विचारों का मौन कठिन है। और एक बात कहूं, ईश्वर का सिंहासन कोई सोने चांदी हीरे मोती का नहीं है, मौन ईश्वर का सिंहासन है। ईश्वर कहाँ विराजते हैं? मौन रहते हैं, वहां विराजते हैं। इसलिए मौन सबसे बड़ी साधना है।
मौन सबसे बड़ी उपासना है। इसलिए पवित्र श्रावण मास में और कुछ भी न हो सके तो इस महीने में मौन रहने का संपूर्ण प्रयास करें। और शिव जी ने बहुत सारे व्रतों की श्रृंखला की। इनमें महादेव ने कह दिया उमा को, भवानी को, भवानी मुझे मौन बहुत प्रिय है। इसलिए आप जॉब करते हैं, काम करते तो मौन नहीं रह सकते, तो उसमें शिव महापुराण ग्रंथ में उल्लेख किया है, जो भोजन करने के लिए बैठते तब मौन रहिए, ये न हो सके तो प्रातःकाल मौन रहिए, ये न हो सके तो संध्या समय मौन रहिए, ये भी न हो सके तो रात्रि में भी मौन रहिए, रात्रि में मौन रहिए, निंद्रा में मौन रहिए। घना लोगों तो निंद्रा में मौन नहीं रहता, निंद्रा हुई तो बोलता है, बड़बड़ 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 करता है। इसीलिए ईश्वर की श्रेष्ठ उपासना पवित्र श्रावण मास में कोई है तो मौन है। और ये भी कुछ भी ना हो सके तो थोड़ा सा शिव महापुराण ग्रंथ का पाठ करें रोज। कितना? श्लोकम श्लोकार्ध, आधे श्लोक का पाठ करें, कुछ तो करें। जो हो सके तो एक महीने में पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान करें। मंत्र के जितने अक्षर हैं इतने लक्ष्य जाप करने से सर्व कार्य सिद्धार्थ है, सभी कार्य की सिद्धि मिलने लगती है। इसलिए इस महीने में विशेष करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। पंचाक्षर मंत्र मतलब नमः शिवाय तो सही, लेकिन दुनिया का कोई मंत्र है ओमकार के बिना मंत्र अधूरा है। कभी कभी प्रश्न उठते हैं कि ये मंत्र दीक्षा में लेना ही पड़ता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। स्वयं शिव जी के मुख में से निकला हुआ मंत्र है, भगवान महादेव के मुख से निकला हुआ ये पंचाक्षर मंत्र है। और शिव जी जगत गुरु तो है ही। भगवान महादेव तो गुरुओं का गुरु, त्रिभुवन गुरु है। देवताओं का गुरु बृहस्पति, तो बृहस्पति के गुरु तो भगवान स्वयं शिव है। इसलिए महादेव के मुख में से जो प्रकट हुआ है ये सबके लिए कल्याणकारी है, सबके लिए सुख देने वाला है। इसलिए कोई ऐसा मन छोटा ना करे कि मैंने कोई गुरु मुख से मंत्र नहीं लिया है तो मैं जाप करूं ना करूं, ऐसा कुछ है ही नहीं। भगवान स्वयं शिव ने कहा कोई भी स्थिति में इस मंत्र का जाप करो, ये फल कभी निष्फल नहीं जाता। ये मंत्र हमेशा फल देने के लिए निरंतर एकदम जागरूक रहता है। जैसे शिव 24 घंटे झांकता रहता है। मैंने बहुत बार कहा कि शिवालय 24 घंटे खुला रहता है हमारे भारत देश में। अभी तो नहीं रहते हैं, पहले की बात है। अभी तो शिवालय को भी ताला मारना पड़ता है और शमशान को भी ताला मारना पड़ता है, क्योंकि मनुष्यों की मानसिकता बदल रही है। कोई भी स्थिति में जिस अपवित्रता का वर्णन यहां से मैं न कर सकूं, ऐसी अपवित्र अवस्था में भी ये पंचाक्षर मंत्र का जाप हर कोई व्यक्ति कोई भी स्थिति में कर सकता है। मेरे पास श्लोकात्मक प्रमाण है। हलता चलता बेचता उड़ता खाता पीता उड़ता झाकता घर में वन में शमशान में कोई भी स्थिति में जपे पंचाक्षरम, निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। ये सबसे बड़ी साधना है, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जिनकी जीवा पर पंचाक्षर मंत्र निरंतर रहता है उसका मुख नहीं, उसका मुख गौमुख है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है निरंतर उसके मुख में पंचाक्षर मंत्र रहता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे चेहरे की, ऐसे मुख के दर्शन करने मात्र से गौमुख की यात्रा का फल मिलता है। जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम। जिनकी जीवा पर पंचाक्षर मंत्र रहता है उसका जन्म लेना सफल है, उसका जीवन सफल है। इसलिए पवित्र श्रावण मास में और कुछ न हो सके तो सिर्फ पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। बहुत भाई बहन उपवास करेंगे, कोई एक समय भोजन करेंगे, कोई शाम को भोजन करेंगे, निशि भोजनम, संध्या के समय भगवान शिव का दर्शन करने के बाद जो भोजन करते हैं शाम के समय, उसको उस उपवास का फल मिलता है। इसलिए पवित्र श्रावण मास आ रहा है, कुछ न कुछ करें। जो गए गुजरात से बाहर तो पवित्र श्रावण मास एकदम दमदोकार शुरू हो गया। जल्दी जल्दी 3 बजे लोग उठते हैं, 4 बजे शिवालय पहुंच जाते हैं, 5 बजे भगवान की आरती हो जाते हैं। पूरा उत्तर भारत दमदमा रहा है, क्योंकि पवित्र श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है।
हमारे गुजरातियों के लिए हम 15 दिन पीछे चलते। एक बात कहूँ एक बात गुजराती में कहूँ कि આપણો ભલે શ્રાવણ મહિનો 15 દિવસ પાછળ ચાલે, ગુજરાતીઓ 15 દિવસ પાછળ ચાલે, પણ ગુજરાતીઓ દુનિયામાં આગળ જ જોવે છે. ગુજરાતી પાછળ ન હોય કોઈ જગ્યાએ. અમારો 15 દિવસ શ્રાવણ મહિનો ભલે પાછળ હાલે, પણ ગુજરાતીઓ પાછળ ન રહે. અને અમે દુનિયાની યાત્રા કરીએ ને, દેશાંતર અંદર ફરીએ છીએ, એ જો કૃપા હોય તો મહાદેવની તો કરી, પણ ખરેખર ગુજરાતીઓની કૃપા છે. કોઈ પણ દેશમાં જઈએ ગુજરાતી. અરે એટલા પહોંચેલા ગુજરાતી કે કોઈ પણ દેશમાં જાય તો ઇમિગ્રેશન પાર કરીને લેવા માટે આવી જાય, નકર કોઈ ઇમિગ્રેશન પાર ન થઈ શકે. કારણ કે કોઈ પણ દેશમાં તમે વિમાનમાં એરપોર્ટમાં ઉતરો, ઇમિગ્રેશન પાસ કરો, પછી દેશમાં તમે આવ્યા સમજો. બાકી જ્યાં સુધી તમે એ ગેટ પાસ નથી કર્યો, ત્યાં સુધી તમે એ દેશમાં પહોંચ્યા નથી. ઇમિગ્રેશન પાર કરીને કોઈને ના આવે, પણ આપણા ગુજરાતીઓ એટલા બધા પહોંચેલા, વિમાનમાં લેવા પહોંચી જાય. બોલો. પછી હું પૂછું કે તમે ઇમિગ્રેશન વાળા કેમ ઓળખાણ કરે, તો કે 3 વાર જમાડી દીધા એને બાજરાના રોટલા, એટલે અમારું કામ થઈ ગયું એનું. કાઠિયાવાડી ભોજન. હા, કાઠિયાવાડી તો કાઠિયાવાડી ભાઈ. અમે મારવાડી સમાજમાં કથા કરી ત્યારે મારવાડી લોકો સૂત્ર બોલે, જ્યાં ન પોગે બેલગાડી વહાં પોગે મારવાડી. એ લોકો એવું બોલે, વારંવાર બોલતા હતા. મને એક વાર લાગે એવું, મેં કીધું આ શું સમજે એના મનમાં, જ્યાં ન પોગે બેલગાડી વહાં પોગે મારવાડી. તો મેં કહ્યું જ્યાં ન પોગે બેલગાડી વહાં પોગે મારવાડી, જ્યાં ન પોગે મારવાડી વહાં પોગે કાઠિયાવાડી. જ્યાં ન પહોંચે બેલગાડી વહાં પોગે મારવાડી, જ્યાં ન પોગે મારવાડી વહાં પહોંચે કાઠિયાવાડી. નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય. હર હર બોલે નમઃ શિવાય, હર હર બોલે નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય. હર હર બોલે નમઃ શિવાય, હર હર બોલે નમઃ શિવાય, હર હર બોલે નમઃ શિવાય. इसीलिए कहा शिव महापणम तिलकम खलु सत पुराण. शिव महापण ग्रंथ है तिलक समान है. तिलक हमारा मंगल है, तिलक हमारा शुभ है. हमारी सनातनी परंपरा में बहुत ब्रांडेड वस्त्र पहने उसको शुभ नहीं कहते हम. बहुत सारा सोने चांदी का आभूषण आपने धारण किया है, उनको भी शुभ नहीं कहा जाता. सनातनी परंपरा में शुभ तिलक को कहा जाता है. पुराने वस्त्र पहने हैं, जूने वस्त्र पहने हैं, लेकिन उसके बाल में जो तिलक है तो शुभ है, और कोई लिए शुभ नहीं कहा है. इसीलिए कहा शिव महापण ग्रंथ ये तिलक समान है. तिलक मतलब शुभ है, वो मंगल है. हमारे घर में कोई मंगल कार्य है तो हम पहला क्या काम करते हैं? पहले तिलक करते हैं. कोई विद्वान ब्राह्मण जब पूजा का प्रारंभ कराते हैं, पहला काम क्या करते हैं? तिलक करते हैं. तिलक के बिना नहीं. अरे कोई हमारा घर का व्यक्ति कोई यात्रा करने के लिए जा रहा है तो तिलक, कोई कार्य का प्रारंभ करने जा रहा है तो तिलक. अब तो नहीं जाते युद्ध करने के लिए, अब तो घर में ही युद्ध करते हैं सब लोग. पहले तो युद्ध करने के लिए जाते तो अभी तिलक करते थे. ये तिलक का भी बहुत सारा प्रकार है. किस प्रकार का तिलक, किस प्रकार की बिंदी, उनका भी बहुत बड़ा एक विज्ञान है. ये शिव महापण ग्रंथ है तिलक समान है. इसलिए भगवान ने कहा कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, वेद सम्मत है. इसके वैदिक परंपरा इनमें है. कोई कल्पित कोई बनी बनाई बात
मनुष्य को भ्रमित करने के लिए, ये कुछ नहीं है इसमें। इसमें तो मनुष्य को तारने के लिए है। इसलिए भगवान ने कहा कि शिव महाप्रग्रंथ कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। शैवं पुराण तिलकं खलु सत्पुराणम। सत्य वस्तु भरपूर भरी है इस पुराण के अंदर, तिलक समान, खलु खरेखर सत्य, सत्यम 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 न संशय। ये शिव महापड़ ग्रंथ है। अब तो शिव महापड़ ग्रंथ बहुत लोकप्रिय हुआ। पहले तो इतनी कथा शिव महापड़ ग्रंथ के नहीं होती थी। और आपके देश में एक दयागिरी बापू आते थे शिव महापड़ कथा गाने के लिए, और कोई तो कभी के यहाँ आते नहीं शिव कथा गाने के लिए। हमारे सूरनगर भावनगर के परम पूज्य परम वंदनीय दयागिरी बापू कथा गाते थे इस देश के अंदर। बाद में कोई कोई वक्ता निकले। अब तो सभी भागवताचार्य शिव महापड़ कथा गा रहे हैं, जो कोई शिव महापड़ ग्रंथ को धीरे धीरे लोकप्रियता मिल रही है। पहले तो पवित्र श्रावण मास में एक व्यक्ति पढ़ता था, 4-5 व्यक्ति सुनते थे, बस। ऐसे कोई भव्यता दिव्यता से भरपूर ऐसी कोई शिव महापड़ कथा का आयोजन पहले नहीं होता था। अब धीरे धीरे सब कुछ विस्तृत होने लगा, विकास होने लगा। इसलिए हमारे भाग्य की हम सराहना करते हैं। आज हम कोई देव की कथा नहीं सुन रहे हैं, हम आज देवता जिनका आराधन करते हैं, इस देवों के देव हम महादेव की कथा का श्रवण करते हैं। और शिव महापड़ ग्रंथ में यह भी कहा है, जब तक मनुष्य में देवत्व प्रकट नहीं होगा और जब तक विश्व के देवता कृपा नहीं करते, वहां तक भगवान महादेव की कथा सुनना यह असंभव है। विश्व के सभी देवी देवताओं की कृपा का प्रसाद ये भगवान महादेव की कथा है। सबको कभी अवसर नहीं मिलता, और सभी भगवान महादेव के भक्त भी नहीं होते ना। हमारी सनातनी परंपरा में सभी लोग मानसिक संकुचित हैं, नहीं जाना चाहिए, तो शिव कथा हम नहीं सुनते, ये तो उनकी कथा है हम नहीं सुनते, ऐसे एक मानसिकता बन गई है। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं कहा है कि कृष्ण भक्तों को महादेव की कथा नहीं सुननी चाहिए, राम भक्तों को महादेव की कथा नहीं सुननी। अरे सुनना चाहिए, सबके लिए कथा है। कथा सर्वभौम है, तिलक समान है। इसलिए भगवान ने कहा है, शैवं पुराणं तिलकं खलु सत्पुराणं। वेदांत वेद विलसत्पर वस्तु गीतम्। उसका जो गीत गाते हैं, यो वे पठे च शृणुयात् परमादरेण। लेकिन शर्त रखी, परम आदर के साथ, आदर के बिना नहीं, मान सम्मान के साथ, आदर के साथ इस ग्रंथ का कोई श्रवण करते हैं, इस ग्रंथ का कोई गायन करते हैं अथवा उनका कोई पाठ करते हैं, उनके लिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने वचन दिया है। कैसा वचन दिया, कैसा वरदान दिया? शंभु प्रिय सही लभे परमागति। भगवान शंकर जी उनका आदर करेंगे। शंभु प्रिय सही लभे परमाम गति। परमाम गति, सामान्य गति नहीं, परम गति है, मूल गति। इन जीवात्मा की कभी अधोगति नहीं होगी। इस ग्रंथ की महिमा है। आज पहला दिन है, इसीलिए मैं ग्रंथ की महिमा समझा रहा हूं। और जिस ग्रंथ के सामने बैठे हैं, ये कोई सामान्य नहीं है। जो कोई मनुष्य शिव महापड़ ग्रंथ का श्रवण करते हैं, तवेव जीवनम धन्य, उसका जीवन धन्य है, उनका जन्म लेना सफल है। ये सभी वचन भगवान महर्षि वेदव्यास जी के वचन हैं। जो कुछ मैं आपके समक्ष गा रहा हूं, सब कुछ उनके वचन है। इसीलिए नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि। मैं प्रणाम करता हूं भगवान व्यास जी, ये आपकी गादी है, और आपके स्थान पर बैठकर मैं, आपने जो कहा, आपने जो गाया, वो मैं गा रहा हूं। मैं नमस्कार करता हूं भगवान महर्षि वेदव्यास जी। और एक बात कहूं, भगवान महर्षि वेदव्यास की तपस्थली ये काशी है, हमारी काशी वाराणसी है, गंगा का तट है। लिंगो में काशी खलु
काशी में इतने शिवलिंग हैं, संख्या न विद्यते। अभी तक किसी ने गिनती नहीं की, इतने शिवलिंग काशी नगर में हैं। जब भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने काशी में पैर रखा, देखा तो चारों तरफ शिवलिंग शिवलिंग शिवलिंग। असमंजस हुआ कि शिवलिंग की मैं पूजा करूं, यहां तो जहां नजर करो वहां शिव 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 शिव, कदम कदम पर, वहां जहां देखो वहां नजर नजर पर शिव शिव शिव। बाद में भगवान महर्षि वेदव्यास जी को विचार आया कि सभी शिवलिंगों का मध्य में जो शिवलिंग है, मध्य में बैठ गए। जिन शिवलिंग का परिचय मध्यमेश्वर महादेव। भगवान महर्षि वेदव्यास जी महादेव के परम भक्त हैं। व्यास काशी भी है, व्यासेश्वर महादेव भी है। भगवान व्यास की शिव भक्ति का भी वर्णन है, इसलिए उनका जो कहा वो मैं कह रहा हूं। इसीलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी को मैं प्रणाम करता हूं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, फुल्लारविंदा यतपत्र नेत्र, येन त्वया भारत तेल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञान मय प्रदीपः, प्रज्वालितो ज्ञान मय प्रदीपः। आपके मन को मैं पकड़कर भगवान की ओर ले जाने का प्रयास करता हूं। कथा हमारा क्या है, आपको मैं नहीं पकड़ता, आपके मन को पकड़कर मैं भगवान शिव के चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। और कलयुग में एक पल के लिए आपका मन भगवान शिव के चरणों में समर्पित हो जाए, सफलम जीवितम। वो कोई मनुष्य यज्ञ पूजा अर्चन तीर्थ यात्रा करे न करे, लेकिन गाय के सिंग पर एक राय का दाना जितनी देर तक रहता है, इतनी देर तक आपका मन जो भगवान शिव में रहेगा, तो समझो बेड़ा पार हो गया। एक पल के लिए आपका मन जो शिव जी को समर्पित हो गया। हमारा काम ये है, व्यक्ति को मुझे नहीं पकड़ता, उसका मन मुझे पकड़ना है। 3 घंटे में एक पल के लिए तो आपका मन भगवान के चरणों में समर्पित होगा कि नहीं? 3 घंटे तो नहीं होगा, मुझे पता है। 3 घंटे शरीर आपका यहाँ है, लेकिन आप यहाँ नहीं रहते। आप तो बहुत सारी यात्रा करने के लिए निकल जाते हैं। आपका शरीर यहाँ रहता है और आप तो कहाँ कहाँ जाते होगे पता नहीं। पहला तो ये जाता होगा कि बाहर चप्पल ठीक तो रखा ना कोई, हमारा पहन न जाए, ये पहला मन हमारा। इतना काम है, इतना कार्य है, इतने बजे मुझे पहुंचना है, बहुत सारा विचारों में उलझा हुआ है मनुष्य है। इसीलिए 3 घंटे में एक पल के लिए जो आपका मन भगवान शिव में समर्पित हो जाए, तो समझ लेना चाहे आपका जीवन सफल है, आपका जीवन सफल है। कथा भगवान की पूजा है। यहां फूल नहीं अर्पण करना है, यहां जल नहीं, गंगा जल नहीं, पंचामृत नहीं, द्रव्य सुगंधित द्रव्य नहीं। कथा में भगवान को पुष्प, द्रव्य, सुगंधित द्रव्य, पंचामृत, गंगा जल कुछ भी नहीं। यहां कथा के पूजा में आपका मन अर्पण करना है, यहां मन देना है, यहां पुष्प नहीं देना है। यहां कोई पंचामृत, यहां कोई दूध दही घी का अभिषेक नहीं करते, यहां तो मन का अभिषेक करना है। यहां तो मन भगवान को समर्पित करना है। नहीं बोलते कि मन चंगा तो काथरोट में, हम बोलते हैं। क्यों बोलते? इसीलिए तो बोलते हैं ना। इसीलिए निरंतर हमारा मन शिव संकल्प मस्तु, हमारा मन निरंतर भगवान शिव के चरणों में समर्पित हो जाए, महादेव में रहे हमारा मन। अन्य स्थानों पर हमारा मन कभी भटके नहीं, हमारा मन कभी कहीं अटके नहीं। आज मन भटक भी रहा है और मन अटक भी रहा है, कहीं ना कहीं हमारा अटक गए, वहां से बाहर निकल ही नहीं सकते हम। इसीलिए कहा तवेव जीवनम धन्य, तवेव जीवनम धन्यं, तवेव जन्म सफलं, तवेव जननी धन्या, तवेव जनको धन्यः,
तवेव जन को धन्य। जो कथा सुन रहे हैं उनके लिए कहा तवेव जननी धन्या। माता को धन्य कहा, तवेव जन को धन्या, पिताजी को धन्य कहते हैं। माँ और बाप में क्या फर्क है पता है आपको? नहीं। माँ और बाप और माँ में इतना फर्क है, बाप बच्चे को रुलाता है, बाद में बाप बच्चे को मना लेता है। ये पिता है। हर पिता बच्चे को रुलाता, कोई ना कोई कारण कर बच्चे को रुलाता है और रुलाने के बाद बच्चे को मना लेता है। और माँ क्या होती है? माँ अपने बच्चे को रुलाती हैं, रुलाने के बाद माँ स्वयं रोने लगती है। यह है माँ, स्वयं माँ रोने लगती है। तब स्वयं बच्चा माँ को चुप करता है, माँ तू क्यों रो रही है? ये माँ का पात्र है। इसलिए कहा तवेव जननी धन्या, तवेव जन को धन्या। जो भगवान महादेव के कथा श्रवण करते हैं उनके लिए भगवान ने वचन दिया, उसका कुल भी धन्य है। दादा परदादा हमारे पूर्वज सब धन्य है जो भगवान महादेव के कथा का श्रवण करते हैं। ये मेरा वचन नहीं है, ये सब व्यास जी बोल रहे हैं। शिव महापड़ ग्रंथ में से मैंने सब कुछ निकाल कर आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। ये श्लोक उनकी वाणी है, ये देवताओं की वाणी है। तवेव कुलमृत्कृष्टम् सत्यं सत्यं न संशयः यतः सदा शिवे भक्तिर्हि दृशित्वयि राजते। दृशित्वयि जिनके हृदय में महादेव की भक्ति राज कर रही है, सत्यम सत्यम न संशय सदा शिवेति भक्ति, उसका जीवन धन्य है, उसका जीवन सफल है। जिनके हृदय में महादेव के प्रति प्रेम है, जिनके हृदय में शंकर भगवान प्रति भक्ति है, उसका जीवन दर्शनीय है। इसलिए आप सभी गंभीरता के साथ कथा का श्रवण करते हैं, आदर के साथ भगवान का कथा का श्रवण करें। आज मुझे पहले दिन इतनी अपेक्षा भी नहीं थी कि इतने भाई बहन कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, और पहला दिन है ना, इसीलिए ऐसा ही होगा। हम प्रजापति हॉल में कथा करते तब भी ऐसा ही था, पहले दिन तो एक कम संख्या रहती है, बाद में तो धीरे धीरे 5 बजे दरवाजा बंद करना पड़ता था, है ना क्रौनक भैया, 5 बजे गेट बंद। चूँकि यहाँ तो नियम होते हैं कि ये हॉल में इतनी कैपेसिटी तो इतने ही बैठ सकते हैं, कैसे यहाँ का नियम है। हमारे तो भारत में कोई नियम ही नहीं, खुले मैदान में जीना है तो भारत में रहने के लिए आना पड़ेगा। ये हमारा भारत देश, खुले मैदान में, ये हमारा भारत देश। आप सभी भी भारत के हैं ना, आप नहीं है तो आपके दादा परदादा हो गया भारत के, लेकिन है तो भारत के। इसलिए आप सभी आदर के साथ और भक्ति के साथ भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। और देव और महादेव की कथा में इतना ही फर्क दिखाया है। देव की कथा जो श्रवण करते हैं उनको पुण्य मिलता है, और महादेव की कथा जो श्रवण करते हैं उनको भी पुण्य मिलता है, उनके परिवार को भी पुण्य मिलता है। कैसे? क्योंकि वृक्ष के मूल में जल अर्पण किया तो मूल के द्वारा डाली डाली को जल मिलता है, पर्ण पर्ण को जल मिलता है। वैसे ही परिवार में से एक व्यक्ति कथा श्रवण कर रहा है तो पूरे परिवार का मंगल कर रहा है, पूरे परिवार का शुभ कर रहा है। इसलिए तो बोलते ना, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। इसलिए तुम सालों से गाते हैं, ये चौपाई कंठस्थ करने जैसे। मंगल भवन, ये भवन बड़ा मंगलमय है। अमंगलहारी, इसमें अमंगल जो रहते हैं, किसी के प्रति द्वेष, क्रोध, दूसरों की बुराई करने की आदत, भगवान उसको हर लीजिए। कौन? उमा सहित जय जपत पुरारी, श्री हरि, भगवान विष्णु, भगवान राम।
सकल भवन अमंगलहारी उमा सहित जे जगत पुरारी ओम नमो नारायण नारायण 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण नारायण महादेव को याद करें, जीवन में कोई फरियाद नहीं रहेगी। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। नमः शिवाय 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 नमः आवाज निकालिए साथ में। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय